हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन से हमको मैसेज आ रहा था 11th वाले बच्चों का, सर हमारे लिए भी कुछ कराइए, हमारे लिए भी कुछ कराइए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। तो आज मैं 11th वाले बच्चों के लिए एक सबसे बेहतरीन चीज़ लाया हूँ। क्या? लड़का जब 11th पास कर लेता है, 12th में आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं निकाल पाता। वो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं निकाल पाता। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है वो तो मैंने क्लास में समझाया है। अब जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता, वो सिर्फ यहाँ देखें और किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ 1 मिनट के अंदर निकाल, 1 मिनट भी नहीं, क्या कुछ सेकंड के अंदर वो निकाल लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का है। हम आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाएंगे और किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। ठीक बेटा, देखो अपन लोग, मैं आपको पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल आपके लिए है कि है IF7 और आपको IF7 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? IF7 है और IF7 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कैसे निकालेंगे? पहले आप ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे IF7 का हाइब्रिडाइजेशन। और देखो थियरी वाला पार्ट तो मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। ठीक, जिन बच्चों और जो क्लास में पढ़े हैं वो सब निकालना सीखे भी हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हमसे या नहीं पढ़ पाए हैं, अगर वो निकालना सीखे तो कैसे सीखें, वो इसको एनालिसिस कर लें और मेरे साथ सीखें कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में हैं या कहीं दे, वहां तो आपको पूरा मेथड सॉल्व करना है। कंपटीशन में अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है तो आप आंसर कैसे, एक्चुअल में ये चीजें उनके लिए जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिनको आगे चल के जेईई मेंस या नीट का एग्जाम देना है। ठीक बेटा, यहाँ देखो आयोडीन के सेंटर सराउंडिंग में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टोटल हैं कितने? 7। आप 7 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और कितने फ्लोरीन है? 7। इसको आप अटैच कर दीजिए, F F F F F और F अटैच कर दीजिए। इसके बाद क्या करिए, एक सिंगल बॉन्ड को एक नाम दे दीजिए S। एक बार बोलिएगा S, फिर आप लगातार 3 बार P बोल सकते हैं, फिर 3 बार आप P बोल दीजिए, और जब आपका P खत्म हो जाए तो आप D स्टार्ट कर दीजिए। समझ में आया? तो आपने क्या लिखा, एक बार S लिखा तो S, 3 बार P लिखा तो P3 और D3। तो IF7 का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d3। समझ आया बच्चा लोग? IF7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d3। ये आपको एक ट्रिक है सीधा आंसर निकालने का। तो IF7 का टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 7, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 7 है। इसका मतलब है कि 7 ऑर्बिटल्स मिलकर के 7 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हैं, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल। इन्होंने मिक्स होकर के इक्वल एनर्जी, इक्वल शेप और इक्वल साइज के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए हैं, जिसको हम sp3d3 बोलते हैं। मतलब IF7 के पास sp3d3 के 7 ऑर्बिटल हैं। कितने? 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, और अपने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया था बेस पर थियरी से कि किस हाइब्रिडाइजेशन किस लोन पेयर पे क्या स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। चलिए अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, फिर ट्राई करिए। ठीक, आपको मैं अगला दे रहा हूं, ट्राई करिएगा। IF5 का निकालिए आप। IF5 आप लोग IF5 का निकालिए। तो मैं आपको IF5 का दे रहा हूं, आप IF का ट्राई कराइए। आप लोग IF5 की निकाल लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी ट्राई करिएगा। IF5 को आप कैसे निकालेंगे? देखो बस इतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए। आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चा लोग? 7 इलेक्ट्रॉन है। आप F F F F और ये F, टोटल आपने यहां पर बना दिए 5 बॉन्ड पेयर। आपके पास एक बच गया, कौन सा? लोन पेयर। और इसको आप नाम दे दीजिए S P P P D और D। इसका नाम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। sp3d, 3 आपके पास यहां पर टोटल 5 बॉन्ड पेयर हैं और आपके पास एक लोन पेयर है। 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है? लोन पेयर। और आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। तो IF5 का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। दोबारा समझ लीजिए, आयोडीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, हेलोजन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 फ्लोरीन को हमने सिंगल बॉन्ड से बांध दिया, इसको बॉन्डेड कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उसको पेयर बना दिया। तो एक S हो गया, 3 P हो गए, 2 D हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। ठीक बेटा, चलिए इसके बाद अपन अगला एग्जाम्पल लेंगे।
और आपको जल्दी जल्दी आंसर निकालना है, ठीक। अगला एग्जाम्पल लिखिए। अगला एग्जाम्पल है BrCl3, ठीक, BrCl3 और आपको उसको निकालना है। तो BrCl3 का आप निकालिए हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से, जितना तेज हो सके उतना तेज निकालिएगा BrCl3 का। ब्रोमीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 आप इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। 2 2 4 2 6 नाउ 7। कितने Cl आपके पास हैं? 3, इनको जोड़ दीजिए। अब आपके पास कितने पेयर बच रहे हैं? 2, एक बार S, 3 बार P और D। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। ये मतलब डायरेक्ट आपको आंसर निकालने का तरीका है। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का छोटा सा क्वेश्चन है, मैथ द कॉलम आया 2024 नीट में आया था, जेईई मेंस में हर साल आता है, आपको निकालना तुरंत आप आंसर निकाल लीजिए। कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, अच्छी बात है, आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो बनते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, वो किस तरह की बॉन्ड ओवरलैपिंग करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कि पाई बॉन्ड बनाते हैं, अपने सारी बातें कर रखी हैं। इनकी एनर्जी सेम होती है, इक्वल एनर्जी के होते हैं, इक्वल शेप के होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं, किस रूल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, अपने सारी बातें कर रखी हैं। बस अपन को यहाँ निकालना है तेजी से क्या? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। कि किसी फॉर्मूले, जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत होती है वो डायरेक्ट इसको देख के अपना आंसर निकाल लेंगे। चलो बेटा देखो अगला। अब अगला देखिए, अगला एग्जांपल बता रहा हूं आपको निकालना है PCl5 का। चलिए PCl5 का सब लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तेजी से। PCl5 का आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तेजी से निकालिएगा। तो PCl5 में फास्फोरस, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 5। अब 5 Cl जोड़ दीजिए। एक बार आप S बोलिए, 3 बार P बोलिए, P, फिर आप आ जाइए D पर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया है sp3d। क्या आया है इसका? sp3d आया है। और लोन पेयर इसके पास नहीं है, तो लोन पेयर अगर पूछ ले कभी तो लोन पेयर इक्वल टू 0। तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन आया है sp3d और इसका लोन पेयर क्या है? 0। फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और अपने पास 5 क्लोरीन एटम है, तो आपने उनको सिंगल बॉन्डेड जोड़ दिया, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन निकल आया sp3d आया क्या? ठीक। चलो बेटा अब अगला ऑप्शन, अगला आपके लिए है SF4 का निकालना है आपको। SF4 का निकालिए, SF4 का। अब उनको SF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चलिए ट्राई करिए SF4 का हाइब्रिडाइजेशन। आप SF4 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? S 1 2 3 4 5 6 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, 6 आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे और आप पर क्या करेंगे? 5F को अटैच कर देंगे, सॉरी 4H को F को अटैच करेंगे और एक ही पेयर बन जाएगा। नेमिंग कर दीजिए, एक बार S बोलिए, 3 बार P बोलिए, फिर एक बार D बोलिए। S आपको एक ही बार बोलना है, P बोलना है कितनी बार? 3 बार। आपका आ गया sp3d आ गया। क्या आ गया? ये भी आपका sp3d आ गया। तो आपका PCl5 का क्या आया? sp3d आया। आपका SF4 का क्या आया? sp3d आया। चलिए मैं आपको अगला बोल रहा हूं, आप उसका निकालिए। आप लोगों को मैं अगला एग्जांपल बोल रहा हूं, आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। चलिए बेटा सभी लोग निकालिए हाइब्रिडाइजेशन ClF3 का। ClF3 का निकालिए हाइब्रिडाइजेशन। तो ClF3 का आपको डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालना, निकालिए जल्दी से। फिर अपन जब अगले लेक्चर में आएंगे, अगर आप लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि सर हमको इसका थियरी भी चाहिए, तब मैं थियरी स्टार्ट करूंगा। और आपको ना ये वीडियो के नीचे एक लिंक दी रहेगी, उस लिंक पे आप व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के बताएंगे कि सर हमको इसका वीडियो चाहिए थियरी वाली बात, तब आपको बताएंगे इसकी थियरी कैसे बताई जाएगी। अभी तो हम आपको सीधा बता रहे हैं कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, और कंपटीशन में टाइम सेविंग कर देता है। इसको हम कहेंगे टाइम सेविंग प्रॉपर्टी एक तरह से। बेटा ClF3 क्लोरीन, आउटर में 1 2 3 4 5 6 7, और हमको पता है आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है तो हैलोजन है, हैलोजन के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो बेटा देखो F F और F, और 2 यहां पर पेयर हैं।
तो आपने एक बार S बोला, 3 बार P बोला, फिर आपने बोल दिया D। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितना आ गया बताओ? sp3d आया। कहोगे सर सब में आ रहा है, बिल्कुल गौर सुनना। PCl5 का sp3d आया, लोन पेयर आया था 0। SA4 का sp3d आया, लोन पेयर आया था 1। और यहां पर ClF3 का sp3d आया, लोन पेयर आया कितना 2। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर अलग है तो सबका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे उस पर भी, लेकिन अभी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। आप 3 फ्लोरीन को जोड़ दीजिए, जो पेयर बचे उनको पेयर बना लीजिए। एक बार S बोलिए, 3 बार P बोलिए, P खत्म, D बोल दीजिए, आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। चलिए जिनका हो गया हो, अब मैं बोल रहा हूं अगला Hgf2 का निकालिए सब लोग। Hgf2 का निकालिए, जेनॉन F2। और इनर्ट गैस के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप जानते होंगे, थोड़ा लगाइए, नहीं पता तो सर्च करिए जल्दी से। इनर्ट गैस के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर्च करिए, ट्राई करिए इसको आप लोग। Hgf2 का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, निकालो बेटा। Hgf2 का हाइब्रिडाइजेशन अब देखते हैं, ऑनलाइन वाले 3 निकालेंगे, ऑफलाइन वाले 3 निकालेंगे। और आप लोग को अगर ये पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों बोला सब्सक्राइब करो, जबरदस्ती सब्सक्राइब करा देना पकड़ करके, अगर वो उनको अच्छा लगे तब। पर यहाँ ध्यान रखना, उन्हीं को देना जिनको कुछ आता हो, कुछ आता ही नहीं है उनको, और उनको आप दे रहे हैं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। सही कह रहा हूं ना? जिसको कुछ पता ही नहीं है, अगर आप अभी जा करके किसी से बड़ी बड़ी बातें करें सेंसेक्स की, गांव में भैंस चरा रहा है, बोले सेंसेक्स जीडीपी, वो समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। तो उसको आप शेयर करिएगा जिसको आता हो। अब पता लगा आपने अपने मोहल्ले के सब्जी वाले अंकल को भेज दिया, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखें, तब कोई मतलब नहीं बनेगा। बेटा आया क्या? आया Hgf2 का निकालो, Hgf2 का, ठीक है। और चेक करते हैं आप लोग। Hgf2 जेनॉन इनर्ट गैस है, तो बेटा इनर्ट गैस के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, इतने हो गए। और आपने 2 फ्लोरीन सराउंडिंग में है तो 2 फ्लोरीन जोड़ दिया, कितने बेटा पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए। तो इसका हाइब्रिड, एक बार S बोल दीजिए, 3 बार P बोल दीजिए, फिर बोल दीजिए D। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। और लोन पेयर कितना आ गया बेटा? लोन पेयर आ गया 3 लोन पेयर आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन रखा अपन ने, और सराउंडिंग बेटा कितने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन है? 2। तो 2 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए, और वो फ्लोरीन की वैलेंसी सिंगल होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन बचे उनको पेयर बना दीजिए। तो एक बार S, 3 बार P और D। तो आप ऐसा बोलिए, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 क्या हैं? लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5। ठीक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d, लोन पेयर 3। और अपने के एनसीईआरटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का यही तरीका भी है, और एनसीईआरटी में कहीं कोई फार्मूला नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट से एनसीईआरटी निकलवाती है। एनसीईआरटी कहती है अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर को कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन ये हो जाए, तो फिर SF6 का निकालो। SF6 का सब लोग ट्राई करिए, SF6 का, SF6 का। SF6 का निकालो बेटा। सल्फर, सल्फर के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन फैमिली में आता है, सल्फर के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। NH2 NP4 ये है ऑक्सीजन फैमिली, NH2 NP4 आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो SF6 का निकालिए आप लोग, जल्दी से ट्राई करिए। क्या बेटा? वेरी गुड, sp3d2, ठीक है। लोन पेयर 0, वेरी गुड। हाँ ये है sp3d2, लोन पेयर 0, वेरी गुड बेटा। देखो ये आ गया, देखो बच्चों, ऑफलाइन बच्चों का आंसर आ गया। SF6 S 1 2 3 4 5 6 F F F F F और F, अपन ने 6 को जोड़ दिया। एक बार S बोला, 3 बार P बोला, P खत्म, D बोल दिया। तो sp3d2 क्या आ गया आंसर? sp3d2। समझ में आया कि नहीं? ठीक है बेटा। एक मैं बोल रहा हूं अमोनिया का, चलिए अमोनिया का निकालिए सब लोग जल्दी से। अमोनिया नाइट्रोजन फैमिली में आउटर बेटा NH2NP3, नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है NH2NP3 5 इलेक्ट्रॉन। और आप सब जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ रखे हैं आप लोग। NH2NP3 निकालिए। लोन पेयर
वेरी गुड, बेटा निकालो, सोलो निकालो। NH3 का कितना ऐड आया? आप एक काम करो, नाइट्रोजन लिखे आपने, लिखिए और 5 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए और फिर 3 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड से, फिर काउंट कर लीजिए। देखिएगा यहां पे, फिर देखिएगा आप लोग, सुनना फिर से आप लोग अच्छे सुनिएगा। अपन को अमोनिया का निकालना है। किसका निकालना है? अमोनिया। नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम है, अपन ने पढ़ा है। आउटर में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन ने 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 2 2 4 5, ठीक। अब हमारे पास सराउंडिंग में कितने एटम है? 3 हाइड्रोजन एटम है, तो हमने जोड़ दिया। जो बचा वो हमारे पास लोन पेयर बन जाएगा। अब ये 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है? लोन पेयर। हर एक को नाम देना होता है। एस में बेटा कितना ऑर्बिटल होता है? 1। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो एक बार एस बोलना है, फिर 3 बार आप पी बोलते चलिए, खत्म हो गया। तो एस एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के 4 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए हैं, जो शेप में, साइज में और एनर्जी में इक्वल हैं। ये तो गई थ्योरेटिकल बात, पर हमको ध्यान ट्रिक सीखना है कि हम डायरेक्ट कैसे निकाल लें, फार्मूला नहीं लगाना है। तो देखिए इसका आएगा sp3, तो अमोनिया का आ गया sp3। बेटा लोन पेयर कितना आ गया? लोन पेयर अपने पास आ गया 1। समझ में आया? अभी मैं आपको सिखाऊंगा, बच्चे जैसा रिप्लाई करेंगे तो पूरा एक वीडियो बना दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, स्ट्रक्चर डायरेक्ट कैसे। उसके बाद आप नीट जेई मेंस का आंसर खोलिए, बॉन्डिंग का 90% क्वेश्चन खत्म। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा दूंगा, डायरेक्ट आप निकालना चालू कर देंगे। अभी तो आप एक तो डेमो दे रहा हूं मैं सिंपल सा आप सबको, कि आप देखिए कैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने पहले कहा इस वीडियो का नाम है टाइम टेविंग, वो टाइम आप सेव कर लीजिए, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी हो गई। हाइब्रिडाइजेशन को एक पूरा मेथड होता है, उससे निकालेंगे, लेकिन हम अगर एग्जाम में रहें, कंपटीशन में रहेंगे कहीं पर, तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल लेंगे, और आंसर सही भी होना चाहिए। तो सबसे अच्छा मेथड ये है, और एनसीईआरटी ने हमारी यही डिस्कशन भी किया है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको ट्राई करिए आप लोग। H2O का निकालिए। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, क्या? वाटर ना, इसके बिना कुछ है नहीं। निकालिए। H2O निकालिए बेटा लोग, H2O का। H2O, ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। आया कितना? sp3, वेरी गुड। लोन पेयर नहीं, चेक करो, फिर चेक करो दोबारा से, फिर चेक करो। बेटा लोग रिप्लाई करते रहिए सब लोग। देखिए 2 लोन पेयर, वेरी गुड। बेटा यहां देखो, ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 2 सिंगल बॉन्डेड क्या हमारे पास है? चलो हाइड्रोजन है, और ये रहा 2 पेयर। एक बार अपन ने एस बोल दिया, 3 बार पी बोल दिया, क्या आ गया? चलो बताओ, sp3 आया कि नहीं आया? बताओ बेटा लोन पेयर कितना आ गया? लोन पेयर आ गया अपने पास 2, ठीक। समझ में आया? अब कभी कभी चार्ज आ जाता है, जैसे कि बोल देगा आपसे PCl4+, NH4+, आपसे बोल देगा PCl6-, IF4-। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से प्लस माइनस आ जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी न्यूट्रल वाला बताया मैंने, ठीक। एक बार अपन फिर डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उनको फिर आप लोग निकालिए। चलिए अब एक आपको आइडिया लग गया। अब मैं एक एक लिखना चालू करूंगा, आप बताना चालू करना। बेटा सभी लोग पहले BeCl2 का निकालो, बेरिलियम। और बेरिलियम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है। sp कितने लोग आया बेटा? वेरी गुड। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक सीधा जोड़ दिए, एक बार s बोले, एक बार p बोले, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। अब मैं देखिए अगला जब लेक्चर लूंगा बता दूंगा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन, इसके कितने लोन पेयर हैं, कितना बॉन्ड एंगल है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp। ये रहा पहला टेस्ट। चलिए दूसरा निकालिए आप लोग फिर से, BeCl3 का। चलिए BeCl3, बोरान, बोरान के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन, sp2, ठीक है।
आया बेटा, क्या आया, sp2, वेरी गुड। बोरान, बोरान के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन, आपने 3Cl अटैच कर दिए, ठीक है। आपने एक बार S बोला, 2 टाइम P बोला, इसका आ गया sp2, वेरी गुड। इसी तरह रिप्लाई करना है। चलिए बेटा, मेथेन का निकालिए जल्दी से, CH4 का, CH4 कार्बन, आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन, sp3, वेरी गुड, वेरी गुड। C 1 2 3 4 4H आपको अटैच करने हैं, समझ में आया। तो एक S, 3 बार P बोलना है, sp3 आ गया, ये रहा ना, ये स्पीड आपके अंदर आ गई। BeCl2 का sp, BeCl3 का sp2 और इसका आपका आ गया sp3। अब एक बात समझ में आई, पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, इस एलिमेंट के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और केमिस्ट्री तो आपको धीरे धीरे आ ही जाएगी, जब आप इसको डेली करेंगे प्रैक्टिस। केमिस्ट्री का 11th का रूल बता रहा हूं मैं, 11th का रूल, जो बच्चे 11th वाले सुन रहे हैं हमको अच्छे सुन लें। केमिस्ट्री 11th में किसी को नहीं आती है, 11th में केमिस्ट्री किसी को आती ही नहीं है। केमिस्ट्री आपको सीखना पड़ता है 11th में, बस आपको भागना नहीं होता। जब समझ में आए तो ज्यादा खुश होकर पागल नहीं हो जाना है, और कम समझ में आए तो डिस्टर्ब नहीं होना है, बस लगे रहना है। किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ। जिस दिन 12th की आप पहली क्लास पढ़ेंगे तो उस दिन आपके चेहरे मुस्कुराहट आएगी और आपको लगेगा हमको अब चीजें आ गई। भागने का ऑप्शन क्या है, भाग गए तो भाग गए। इतिहास हम लोग बताता है राजा वही बना जिसकी गर्दन कटी है, जो गर्दन कटवाने के तैयार है वो राजा बनेगा, और जो गर्दन नहीं कटाएगा वो राजा नहीं बन सकता। और हम लोग याद किसको करते हैं, राजाओं को। मैं कई बार क्लास में बोलता हूं बच्चों से कि सिपाहियों को आप याद ही नहीं करते हैं। आप इतिहास में देख लीजिए, महाभारत युद्ध में आप जिसको भी जानते हैं, अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण को, जिसको भी आप जानते हैं वो सब राजा हैं। कभी आपने सुना किसी सिपाही का नाम? अकबर के 3 सिपाहियों का नाम बताओ, नहीं जानते होंगे। महाराणा प्रताप के 3 सिपाहियों का नाम बताओ, नहीं पता है। शिवाजी के 3 सिपाहियों का नाम बताओ, नहीं पता है। आपको राजाओं का नाम पता है, इतिहास राजाओं को याद रखता है, सिपाहियों को नहीं। और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका है। और हम लोग धीरे धीरे भी चालू करेंगे, पूरा सीरीज चालू करेंगे। तो ये ना समझ में आया कि नहीं? अगला एग्जाम्पल निकालो फिर। एक आपने CH4 का निकाल लिया ना, एक आपको बोल रहा हूं मैं SnCl4 का निकालिए, SnCl4 का, SnCl4 का इसको निकाल लीजिए, लास्ट हो जाएगा। SnCl4 आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। sp3, वेरी गुड। तो ये रहा, यहां से लेक्चर खत्म अपना। अब जब अगली क्लास मिलेंगे तो चार्ज वाला सिखाऊंगा आपको, और कैसे निकालते हैं sp एंड बेटा लोग ना। अब मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में कि CO2 का कैसे निकालेंगे आप, HgO2F2 का कैसे निकालेंगे आप, अगर कहीं पर PCl4 प्लस आएगा तब कैसे निकालेंगे, PCl6 माइनस आएगा तब कैसे निकालेंगे। और इन सब के लिए और आप क्या करिएगा, बस ये याद रखिएगा किस एलिमेंट के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको आप तैयार करके रखिएगा। ठीक, डन बेटा।